क्या है असली स्टोरी केरला की, और जो बात द केरला स्टोरी मूवी में कही गई है अगर वो सच है तो उसका असली जिम्मेदार कौन है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, जब भी स्कूल में भारत की स्टेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है और केरला का नाम आता है, अध्यापक यही कहते हैं कि ये स्टेट ऐसी है जहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मसालों के व्यापार में ये बहुत ज्यादा आगे, इसका ट्रेड मिडिल ईस्ट के साथ बहुत ज्यादा होता है। हमने ये स्टोरीज बचपन से लेकर आज तक सुनी है और जाहिर तौर पर आपने भी सुनी होगी। अगर दोस्तों बात करें भारत की स्टेट्स की डेवलपमेंट की, तो ये केरला स्टेट नंबर 1 पर आती है। बहुत सारे जो पैरामीटर किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट को दर्शाते हैं उनमें ये नंबर 1 है। इसी तरह से एक इंटरनेशनल पैरामीटर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भी ये स्टेट भारत में सबसे आगे है और यूरोप की कई कंट्रियों के बराबर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये स्टेट काफी ज्यादा चर्चा में और उसका कारण है एक नई मूवी जिसका नाम है द केरला स्टोरी। दोस्तों, इस मूवी में ये दिखाया गया है कि 3 लड़कियां जो कि केरला के अलग अलग इलाकों से आती हैं, अलग अलग धर्मों को जो मानने वाली होती हैं, वो एक जगह इकट्ठी होती है। उनके साथ एक लड़की आती है जो कि इस्लाम को मानने वाली होती है। वो धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करती है और फिर उनकी जो शादी है वो मुसलमान लड़कों से करवा दी जाती है। उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा कर उनका ब्रेन वॉश कर उनको सीरिया में ले जाकर ISIS में रिक्रूट करवा दिया जाता है और वहां पे उनकी जिंदगी के साथ जो भी होता है, जो घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी उस मूवी में दिखाने की कोशिश करी गई है। बाद में वो लड़कियां अफगानिस्तान की जेल में जाकर बंद हो जाती हैं। और अब दोस्तों, ये ब्रेन वॉश और हनी ट्रैप के केसेस होते रहते हैं और ये बात भी सच है कि ISIS का अपने रिक्रूटमेंट करने का तरीका यही था कि बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए, चाहे वो लड़के हों लड़कियों, किसी भी धर्म से हो, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर दोस्तों इस मूवी के बारे में बात करी जाए तो ये बताया जाता है कि इस मूवी को बनाने में 20 करोड़ का लगभग खर्चा हुआ था और अपने रिलीज होने के 2 हफ्तों के अंदर ही ये मूवी अपनी लागत से 5 गुना ज़्यादा कमा चुकी है। चाहे इस मूवी को टेक्निकली बहुत ज़्यादा प्रेज नहीं किया गया, लेकिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। इस मूवी के साथ विवाद तब जुड़ जाते हैं जब इस मूवी का टीजर लॉन्च होता है 3 मई को और उसमें ये दावा किया जाता है कि 32,000 लड़कियां ऐसी हैं जिनको केरला में जिनका धर्म परिवर्तन कर उनको सीरिया में या फिर इराक में ले जाया गया और ISIS में रिक्रूट कर लिया गया। अब दोस्तों, ये नंबर इतना बड़ा है और ये सीधा एक स्टेट को टारगेट करता था, इसलिए इसके बाद जो स्टेट की तरफ से जो स्टेट गवर्नमेंट है केरला की, जो CPM के द्वारा रन की जा रही है और साथ में कांग्रेस जो ज़्यादातर उस स्टेट पर जिनकी सरकार रही है, दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके द्वारा भी इस मूवी को क्रिटिसाइज किया गया है। ये कहने की कोशिश करी गई कि इस मूवी में एक स्टेट को टारगेट किया गया है और साथ में कम्युनिटी को भी टारगेट करने की कोशिश करी गई है और इसमें मूवी में जो नंबर हैं जो बताए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड है। इस मामले में ममता बनर्जी तो बिल्कुल एक्सट्रीम में चली गई और उसने इस मूवी को वेस्ट बंगाल में बैन कर दिया। दूसरी तरफ जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है BJP और उसके जो साथ में आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो उसके साथ जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनके द्वारा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जहाँ तक कि BJP की जो प्रेसिडेंट है JP नड्डा, वो कुछ लड़कियों को अपने साथ में लेके जाते हैं मूवी देखने के लिए। स्पेशली बहुत सारे CM हैं अपनी कैबिनेट के साथ इस मूवी को देखने के लिए जाते हैं। जाहिर तौर पर वो कोई टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करने नहीं गए थे, उनका मतलब इस मूवी को प्रमोट करना था। बहुत सारी BJP रूल्ड स्टेट्स में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया और इसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस मूवी को प्रमोट किया कर्नाटका इलेक्शंस के दौरान। भारत में जो राइट विंग ग्रुप है उनका एक थ्योरी है लव जिहाद को लेकर और ये मूवी उस थ्योरी को सपोर्ट करती है एक तरह से, इसलिए इस मूवी को उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन के अपने पॉइंट है जिनको लेकर वो इस मूवी का क्रिटिसिज्म कर रही है। दोस्तों, विवाद का जो मेन कारण बना है वो बना है 32,000 का नंबर। इस मूवी के साथ ये दावा करना कि जब 32,000 लड़कियों को यहाँ से भारत से रिक्रूट किया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया और बाहर के देश में ले जाकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर लिया गया, ये नंबर बहुत ही ज़्यादा लगता है बहुत सारे लोगों को और विवाद का कारण भी बना हुआ है। अब दोस्तों, ये मूवी एक प्रोपेगेंडा मूवी है जहाँ फिर जो ऑपोजिशन की सत्ता की पार्टियां अपना प्रोपेगेंडा इस मूवी के थ्रू चला रही हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब गुड़ गोबर सब कुछ मिक्स हो चुका है। दोस्तों, जो पॉलिटिकल ड्रामा है ये तो चलता ही रहेगा। आज जो इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है कल किसी और दूसरी मूवी आ जाए उसको वो अपोज करना शुरू कर दे। जो आज इस मूवी को अपोज कर रहे हैं, कोई दूसरी मूवी आ जाए उसको वो सपोर्ट करना शुरू कर दे। ऐसा चलता रहेगा। कई बार तो जो सारा ड्रामा असली मूवी से भी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है। जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा के साथ हुआ, वो मूवी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन उसके आसपास इतना ज़्यादा ड्रामा हुआ जो अपने आप में बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट बन गया। चाहे मूवी के डायरेक्टर ने ये अभी कहने की कोशिश करी है कि जो 32,000 का नंबर है ये हाइपोथेटिकल है,
लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जिस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं उनका मानना है कि नंबर में क्या रखा है, ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं जो मूवी उनको उजागर करती है। दोस्तों असली जो विवाद की जड़ है वो नंबर ही है। हाँ, ये बात सच है कि जो आईएसएस है वो इसी तरह से ऑपरेट करती रही है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका ब्रेन वॉश करती हैं, उनका धर्म परिवर्तन करती हैं, उनसे वो काम करवाती हैं जो कि इलीगल हो सकते हैं, जहाँ फिर वो आमतौर पर नहीं करना चाहते। इसी को दोस्तों ब्रेन वॉश कहते हैं। ब्रेन वॉश सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करती हैं, ये बहुत जगह होता है। अगर आप किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था की आइडियोलॉजी को इतना ज्यादा फॉलो करते हो कि अपना दिमाग बिल्कुल लगाना बंद कर देते हो, वो भी एक तरह का ब्रेन वॉश होता है। किसी व्हाट्सएप मैसेज को बिना जाने कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या सच भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर आप बिल्कुल फॉरवर्ड करते रहते हैं तो वो भी एक तरह के ब्रेन वॉश की कैटेगरी में ही आता है। किसी भी नंबर को अगर असलियत से बहुत ज्यादा बताया जाए तो इससे सनसनी फैलती है, और यही इस मूवी के साथ हुआ। सनसनी फैलने से मूवी को एक तरह से प्रमोशन मिली। अब जो लोग ये कहते हैं कि नंबर से कुछ नहीं होता, अगर मैं उदाहरण लूं कि भारत में एक साल में लगभग 31,000 से ज्यादा रेप होते हैं, अगर इस नंबर को 10,000 गुना बढ़ा दिया जाए तो पिछले 3 सालों के हिसाब से भी इतने नंबर आ जाएंगे कि जिससे ये साबित हो जाएगा कि भारत का हर मर्द रेपिस्ट है और हर औरत के साथ रेप हो चुका है। जाहिर तौर पर एक गलत बात है, लेकिन नंबर को एग्जैजरेट करने से जो पिक्चर है वो बिल्कुल बदल जाती है। देखो आईएसएस के में ज्यादातर फाइटर वो इराक और सीरिया के थे, लेकिन बहुत सारे दूसरे देशों से लोग भी आईएसएस के साथ जुड़े, चाहे वो ब्रेन वॉश कर उनको लगाया गया, चाहे वो अपनी मर्जी से गए। तो और जो टोटल नंबर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बता रही है आईएसएस में फाइटर्स की, जहाँ उनके रिक्रूट्स की, वो 70 से 80,000 का बताती हैं। और इसी तरह से जो फॉरेन के लोग थे उनमें से सबसे जो हाईएस्ट नंबर बताया जाता है वो तुर्की का बताया जाता है, वो 7,000 से लेकर 9,000 तक था। लेकिन जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से जो नंबर आते हैं भारत की कितने लोग आईएसएस में जाकर जुड़े, वो 100 से लेकर 200 के बीच में ही घूमते हैं, इसके आसपास ही घूमते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। जब आईएसएस अपने पूरे शबाब पर थी 2016 से लेकर 18 तक, उस समय ये बात चर्चा में थी कि दुनिया के वो 4 देश जिनकी मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जिसमें इंडोनेशिया आता है, पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, इनमें से बहुत ही कम लोग जाकर आईएसएस के साथ जुड़े थे। इन सब के बीच में जब 32,000 का नंबर बहुत ही ज्यादा लगता है, एक बहुत ही ज्यादा डरावनी तस्वीर पेश करता है। अब हर मूवी में ऐसा होता है कि चाहे वो असली घटनाओं पर बनी हो, उसमें थोड़ा सा ड्रामा करने के लिए कुछ नंबरों को, कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। 100-200 का 500 हो जाना, 1000 हो जाना तो समझ में आता है, लेकिन 32,000 हो जाना बहुत ज्यादा है। अगर दोस्तों थोड़े समय के लिए इस नंबर को अगर सही मान लें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये किसका फेलियर है। ये मामला इंटरनेशनल है। भारत के नागरिक सिर्फ एक स्टेट से नहीं, बहुत सारे स्टेटों से जाकर आईएसएस में जाकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं। मामला अपने आप में इंटरनेशनल हो जाता है। अगर ये मामला सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन का होता, 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन किए गए हैं जबरन, तो ये मामला सीधा सीधा स्टेट के ऊपर थोपा जा सकता था। लेकिन ये मामला इंटरनेशनल हो जाता है तो इसलिए जो केंद्र सरकार है वो इसकी बराबर की भागीदार बन जाती है। इतनी ज्यादा मजबूत सरकार केंद्र में बैठी है, इतनी ज्यादा हमारे पास खुफिया एजेंसियां हैं, फिर कैसे हो सकता है कि 2-3 सालों के भीतर ही 32,000 लड़कियों को यहाँ से कन्वर्ट कर ले जाया गया और दूसरे देश में जाकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कर दिया गया। आज प्रधानमंत्री इस मूवी को जब प्रमोट कर रहे हैं, उनको ये भी बताना चाहिए कि उन्हीं के कार्यकाल में ये सब हुआ था, तब इतना नंबर, इतनी लड़कियां कैसे भारत से बाहर चली गई और हमारी एजेंसियां क्या उस समय सो रही थी, क्यों नहीं इसको उस समय रोका गया, क्यों इसके बारे में बात नहीं करी गई। आज एक मूवी बनाने वाली टीम के पास क्या इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं हमारी सरकार के मुकाबले कि वो ये सच निकाल कर सामने ले आई। हमारी सरकार ने इसके बारे में कभी बात ही नहीं करी। इस नंबर के हिसाब से तो आईएसएस में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट भारत से हुई है। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, चाहे वो अपने आप में फेल हो गए, और ये भारत की सरकारों की, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा दब्बा है उनके ऊपर। देखिए, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि कुछ लड़कियों को धर्म परिवर्तन करके यहाँ से लेके जाया गया और आईएसएस में भर्ती किया गया। इस बात को डिनाई करना कबूतर के द्वारा आंखें बंद करने वाली बात होगी। कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं चली जाती, ये सच है। ये नंबर व्हाट्सएप फॉरवर्ड का हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है। टीवी डिबेट में ये नंबर बार बार बोला जा रहा है। आने वाले समय में ये नंबर आपको हर जगह कहा जाता हुआ सुनाई देगा। दोस्तों, इस मूवी में जो मेन मुद्दे की बात करी गई है कि वो कहीं ना कहीं दबता जा रहा है। मूवी को प्रमोट करने के लिए कोई हाइपोथेटिकल नंबर बता दिया गया और सारा का सारा विवाद उस नंबर पे आकर रुक गया। धर्म परिवर्तन बहुत सारी चीजों के लिए कराया जाता है, कहीं पे जबरन होता है,
कहीं पे ये लालच के साथ किया जाता है, बहुत सारे लालच दिए जाते हैं। ये सारे मुद्दे हमारे देश में हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकारों की कि वो सच के साथ सामने आए। केरला के जो MP हैं उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट में वो सरकार से सवाल पूछें कि कितने टोटल लोग उनके हिसाब से यहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन कर ले जाए गए हैं और ISIS में भर्ती करवाए गए हैं। और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस सवाल का गोलमोल आंसर दिए बिना एक नंबर के साथ सामने आए। वो नंबर एग्जैक्ट ना भी हो, ये भी हो सकता है कि 100-200 के बीच में, 200-300 के बीच में, 400 से 500 के बीच में, ये लेकिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर दी जाए कि कितने लोग किस किस स्टेट से यहाँ से ले जाए गए, कितने लोग उनमें से धर्म परिवर्तन करके ले जाए गए और जो जिनको यहाँ ले जाकर ISIS में भर्ती करवाया गया, ताकि सारे विवाद को जो है वो खत्म किया जा सके। वरना इस नंबर को लेकर कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहेगी। ऐसा हो रहा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन कितना हो रहा है ये जानना भी देश के लिए उतना ही जरूरी है। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को अंत करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।